थाना खेड़ा राठौर पुलिस टीम ने सर्विलांस व एसओजी टीम पूर्वी जोन के साथ मिलकर दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को खेत पर सो रहे एक व्यक्ति की हत्या के मामले का सफल अनावरण किया है। घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मृतक का ही पुत्र निकला। इस पूरे मामले में पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब जांच में पता चला कि मृतक के पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या सिर्फ इस वजह से की ताकि पड़ोसियों को झूठे मुकदमे में फंसा सके। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को वादिया भूरी देवी पत्नी स्वर्गीय लाल सिंह ने थाना खेड़ा राठौर में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की रात उनके पति खेत पर सो रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी गांव पुरा बिरखे के रामज्ञान, भूरेलाल, प्रदीप और पवन ने षड्यंत्र के तहत कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनके पति बेहोश हो गए। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस को बुलाया गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खेड़ा राठौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा और पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त बाह के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिनांक 20 दिसंबर 2024 को वादिया के पुत्र सुभाष को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया। पूछताछ के दौरान सुभाष ने अपने पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अभियुक्त सुभाष ने बताया कि उसका झगड़ा पड़ोसी रामज्ञान के परिवार से हुआ था। उसने रामज्ञान और उसके परिवार को फंसाने के लिए अपने पिता पर हमला करने की योजना बनाई। घटना वाली रात उसने अंधेरे में कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला किया, लेकिन गलती से वार उनके सिर पर लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी मां भूरी देवी ने रामज्ञान और उनके परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने अभियुक्त सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस खुलासे से पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही की सराहना की जा रही है। देखिए, 15 अक्टूबर की रात की ये घटना है, जिसमें एक व्यक्ति था लाल सिंह, थाना खेड़ा राठौर में। उसको सुबह जो है उसकी डेड बॉडी खेत पे मिली थी। इसमें जो इसकी पत्नी है भूरी देवी, इनके द्वारा बताया गया कि रात में अपने रखवाली के लिए सोए थे। सुबह जब बच्चों द्वारा इनको चाय और नाश्ते के लिए जब इनके पास गए तो देखा कि ये इनकी मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसमें सिर पे एक कुल्हाड़ी लगी हुई थी जो धंसी हुई थी। इसमें इनको तत्काल इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें थाना खेड़ा राठौर पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें एसीपी बाह गौरव के निर्देशन में और पर्यवेक्षण में इसकी विवेचना की जो अनावरण के लिए प्रयासरत थे। इसमें हमारे द्वारा एसओजी को भी इसमें लगाया गया था, थाना खेड़ा राठौर के अलावा। तो इसमें जो निकल के आया एसओजी टीम के द्वारा, इसमें कई लोगों से उठा के पूछताछ की गई जिन पे हमें शक था। उसी में जो सबसे ज़्यादा शक जा रहा था वो जो ये मृतक है लाल सिंह, इसके लड़के पर जा रहा था, जिसका कि नाम सुभाष है। लड़के से उठा के जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ज़्यादा पूछताछ में बताया गया कि इसी के द्वारा ये घटना की गई। इसी ने अपने जो पड़ोसी है जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, उनको फंसाने के लिए अपने ये षड्यंत्र रचा था। इसने ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। कुल्हाड़ी खरीदने के बाद रात में जाकर इसने अपने पिता के कुल्हाड़ी से वार किया। इसका इंटेंशन जो था उनको सिर्फ घायल करना था, ताकि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा अपोजिशन पे लिखवा कर अपोजिशन वालों पे उनको जेल भिजवाया जा सके। कुछ दिन पहले इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, जिसमें कि इसका कहना है कि इसको और इसकी पत्नी को और इसकी माँ को विपक्षियों ने मारा था। तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उनको सबक सिखाने के लिए इसने ये करना चाह रहा था। और इसी में कुल्हाड़ी जो है इसको घायल करने के लिए था, पर उनकी इसमें इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके द्वारा इस घटना को कबूल किया गया है। हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन कर इसको आगे इस तरीके की कोई घटना इसने पहले भी करी अपने किसी परिजन को, किसी और को फंसाने के लिए इसने हानि पहुंचाई? देखिए, 2006 में इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था कि इसने अपनी माँ के पैर में गोली मारी थी, और वो भी विपक्षियों से लड़ाई होने के बाद इसने माँ के पैर में गोली मारकर उन पर अभियोग पंजीकृत कराने के लिए लिखी गई थी। पर वो उसमें भी इसी के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, इसी के ऊपर केस चला। उस केस में ये बाद में कोर्ट से बरी हो गया। पर इसकी ये पूरी आम शोहरत थी और गांव में ये पूरी बात थी कि इसके द्वारा ही मारी गई थी वो गोली, इसके माँ के पैर में भी। और अभी भी इस पूरे सब जगह यही शक था कि इसी के द्वारा ये घटना की गई है, और इसी के क्रम में हमारे द्वारा इससे उठा के पूछताछ की गई थी, जिसमें इसने इस घटना को कबूल किया।